हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी सकारात्मक रक्षा तंत्र। और जो इससे पहले की वीडियो में हम 3 डिफेंस मैकेनिज्म देख चुके हैं। 4 डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा रिप्रेशन। रिप्रेशन को हिंदी में दमन बोलते हैं। और सबसे पहले मैं इंग्लिश का जो नोट्स लिखा हुआ उसको रीड करूँगी, फिर उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। Subconsciously blocking ideas and impulses that are undesirable. This defense mechanism may be present in someone who have no recollection of traumatic events, even though they were conscious and aware during the events. तो इसका मतलब ये है कि जो जो भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो अवचेतन रूप से उन विचारों और आवेगों को अवरुद्ध करना जो अवांछनीय है। यह रक्षा तंत्र किसी ऐसे व्यक्ति में मौजूद हो सकता है जिसे किसी दर्दनाक घटना की कोई याद नहीं है, भले ही वह उस घटना के दौरान सचेत और जागरूक थे। तो इसका मतलब यही है कि कोई एक पर्सन है, उसके सामने कुछ ऐसा इवेंट हुआ, ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस घटना को याद नहीं करना चाहता। कॉन्शियस था उस समय, लेकिन वो उस घटना को याद नहीं करना चाहता है। वो अपने सब कॉन्शियसली क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है हर एक अपने आइडियाज़ को, इम्पल्सेस को, उस किसके लिए, अनडिजायरेबल जो थिंग जो उसके साथ जो हुई थी, ताकि वो अपने आप को क्या रख सके, स्ट्रेस फ्री एंड एंजाइटी फ्री रख सके। ठीक है, नेक्स्ट है एक सेकेंड। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन, जिसको युक्तिकरण भी कहते हैं। मेकिंग अ एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। इसमें व्यक्ति अपने हर कार्य को उचित ठहराने और गलती को मानने के स्थान पर कुछ बहाने बनाता है। ठीक है, जिसमें क्या है, रेशनलाइजेशन मतलब युक्तिकरण, जिसमें व्यक्ति ने कुछ गलत किया है लेकिन उस गलती को मानेगा नहीं, बल्कि उस गलती में कुछ बहाने बनाने लग जाता है। परीक्षा में एग्जाम्पल के लिए, परीक्षा में नंबर कम आने पर परीक्षक पर दोष लगाना, ये बीमारी का बहाना बनाना, वह अपनी अयोग्यता नहीं मानता है। Someone who is passed over for a promotion might rationalization disappointment by claiming to not have uh, wanted so much responsibility after all। इसका मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, उसको वो कोई पर्सन है और उसको क्या है, प्रमोशन मिल गया है। ठीक है, प्रमोशन मिल गया है, लेकिन उसको ना इस चीज़ का रेशनलाइजेशन नहीं है किसी भी तरह का है, अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है वो, बल्कि वो ये कहता है कि सही है कि मेरे ऊपर से क्या है, बहुत सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम हो गई हैं। ठीक है, वैसे उसको क्या था, बुरा तो लग रहा था कि उसके हाथ में से कोई सी चीज़ें हैं जो उसके पास से चली गई हैं, जो उसके कमांड में थी, लेकिन वो ये कहता है कि ठीक है, कोई नहीं, इस अच्छा ही हुआ कि मेरे ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो जिम्मेदारियां थी वो कुछ कम हुई, अब मैं क्या है, टेंशन फ्री रहूँगा। या ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ हिंदी में था कि परीक्षा में नंबर कम आए थे, लेकिन परीक्षक पर दोष लगा रहे हैं, टीचर पर दोष लगा रहे हैं, या बीमारी का बहाना लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपनी अयोग्यता को नहीं मान रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि अपने अंदर क्या कमी है। तो रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। और जो प्रोजेक्शन है हमारा, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म दोनों ही हो सकता है। Projection is a form of defense in which unwanted feelings are displaced onto another person, where they then appears a threat from the external world. प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेपण बोलते हैं। बचाव का एक रूप है जिसमें अवांछित भावनाओं को दूसरे व्यक्ति पर विस्थापित किया जाता है, जहां वे अपनी बाहरी दुनिया से खतरे के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे एक पत्नी एक पुरुष सहकर्मी के प्रति आकर्षित होती है, लेकिन उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर पाती है, इसलिए जब उसका पति एक महिला सहकर्मी के बारे में बात करता है तो इट इज़ द, ये क्या है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन को प्रक्षेपण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि
अपना जो मतलब कि एक पत्नी है, एक पुरुष उसके साथ सहकर्मी है, उसके प्रति वो आकर्षित है, उसको अच्छा मानती है, लेकिन उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर पाती है। इसलिए जब उसका पति एक महिला सहकर्मी के बारे में बातें करता है, तो वह ईर्ष्यालु हो जाती है और उस पर दूसरी महिला के प्रति आकर्षित होने का आरोप लगाती है। एक पुरुष जो अपनी मर्दांगिनी के बारे में असुरक्षित महसूस करता है, वह महिलाओं की तरह व्यवहार करने के लिए अन्य पुरुषों का मजाक उड़ाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, सकारात्मक डिफेंस रक्षा तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।